ब्रह्मा से तपस्या कर वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मदेव, दशरथ का एक भी पुत्र न हो, परंतु वो ब्रह्मा का वरदान असफल हो गया। मैंने सुना है कि राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र ने जन्म लिया है और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र रहा वह जनक के सभा में जाकर सीता से विवाह करेगा। इसलिए अभी अच्छी मौका है, मुझे भोलेनाथ के पास जाना चाहिए और प्रसन्न कर वरदान मांगकर उस धनुष को अपनी लंका ले जाऊंगा। उस धनुष को मैं अपनी लंका ले जाऊंगा, न उस धनुष का खंडित होगा, न उस राम का विवाह होगा, न ही उसका वनवास होगा। चलना चाहिए। धोनी साथ के बंधे बम भोला ले, धोनी साथ के बंधे बम भोला ले, धोनी साथ के भोलेनाथ, प्रणाम भोलेनाथ। आयुष्मान भव। क्यों रावण, मुझे तपस्या से क्यों जगाया? भोलेनाथ, मैं माता पार्वती और आपको मेरी लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ, इसलिए आप दोनों मेरे साथ लंकापुरी चलिए। भोलेनाथ। नहीं रावण, और कोई दूसरा वरदान मांग ले, मैं लंकापुरी नहीं जाऊंगा। फिर सोच लो भोलेनाथ, ये मत कहना लंकेश ने कोई दूसरा वरदान में जो चीज मांगेगा वह मिल जाएगा ना। तो सुनो रावण, मैं अपने ही हिसाब से तुम्हें वरदान देता हूँ, स्वीकार होगा ना? नहीं गुरुदेव, आपके पास वह विशाल धनुष पड़ा हुआ है, उसे मुझे दीजिए। मैं उसी को ही अपनी लंकापुरी में ले जाऊंगा और पूजा पाठ प्रतिदिन करता रहूंगा। हाँ, मैं ये विशाल धनुष जरूर दे दूंगा, लेकिन यह धनुष बहुत ही भारी है, ले जा सकोगे? भोलेनाथ, आपको यह पता नहीं, जब हम लोग कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, मैं अपने हाथों से पूरी कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ, तो क्या धनुष को ले जा सकता? तो ठीक है रावण, लो यह धनुष। और सुनो रावण, कहो। यह धनुष अगर एक बार पृथ्वी पर रख दिया तो दोबारा वह नहीं उठेगा। ठीक है, इसे मैं पृथ्वी पर रखूंगा ही नहीं, इसे मैं अपने लंकापुरी ले जाऊंगा।
चलता हूँ। प्रणाम भोलेनाथ। तथास्तु। जीव शिव है, जीव जीव है, जीव जीव है, जीव जीव है, भजन तनिए चोला है। ओह, मुझे बहुत जोरों से लघु शंका आ रहा है और मेरे गुरुदेव भोलेनाथ ने कहा है कि यदि आप इस साधन को पृथ्वी पर रख दोगे और इसे दोबारा उठाने की प्रयास करोगे वह नहीं उठेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मुझे जोरों से लघु शंका है, करूँ तो करूँ मैं क्या। इसी रावण का वध करने के लिए मैं स्वयं दशरथ के यहाँ राम के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरी माया शक्ति सीता के रूप में जनक के यहाँ प्रकट हुई है। इसी धनुष को तोड़कर हमारा विवाह होगा। जिस धनुष को रावण उठाकर लंका ले जा रहा है, यह अभी जनकपुर की बगिया में पहुंचा हुआ है। यही सही अवसर है, इस धनुष को भूमि पर रख देता हूँ। महाराज लंकेश, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हे विप्रवर, मुझे जोरों से लघु शंका है और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप इस धनुष को पृथ्वी पर रख दोगे वह दोबारा उठाने पर नहीं उठेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। यदि आप कंधे पर उठाकर इस धनुष को लघु शंका पर जाएंगे तो गुरु की निंदा होगी और यह पाप भी है। तो हाँ, इस प्रवर यही तो मैं सोच रहा हूँ ना। आप इस धनुष को मुझे दे दीजिए और आप लघु शंका को जाइए, फिर मैं स्वयं आपके साथ लंका चलूंगा। ठीक है विप्रवर, लो। वाह छलकारी विष्णु, तूने लंका से किया है। तूने देवताओं की कार्य सिद्ध करने के लिए लंकेश से बैर किया है। तुझे देख लूंगा विष्णु, देख लूंगा। ठीक है, एक बार उठाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। यदि उठ जाएगा तुझे भी लंका ही ले जाऊंगा। यह उड़ता नहीं। ठीक है, कभी भी आकर इसे अपनी लंकापुरी ले जाऊंगा। चलता हूँ। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव जीव है, बजरंग लिए चोला है, जाना तोला तोला है, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला। एक दिवस मिथिलेश ने शंकर कर तप कीन, आई कहो हर मांगहु तमनि बोलैली। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोजन आंखें खोलो वत्स।
आंखें खोलो। प्रणाम भोलेनाथ। जनक, कहिए भोलेनाथ। मुझे प्रसन्न किया है। मन में क्या इच्छा है, क्या वरदान मांगना चाहते हो, सो मांग लो। हे भोलेनाथ, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वही वरदान दीजिए जो श्री हरि आपके स्वामी हैं, जिसकी बखान वेद और पुराण करते हैं। उन्हीं श्री हरि को मैं अपने नेत्र भर देखना चाहता हूँ भोलेनाथ। ये तो बहुत अच्छी बात कही है तूने। मेरे स्वामी तुम्हें दर्शन जरूर देंगे, पर लेकिन इसमें एक संशय है भोलेनाथ, वह दर्शन कैसे देंगे? वह विश्वामित्र यज्ञ निमित्त जब जनकपुरी आएंगे, तब मेरा एक विशाल धनुष तुम्हारे फूल बगिया में रखा हुआ है। क्या मेरे फूल बगिया में आपका एक विशाल धनुष रखा हुआ है भोलेनाथ? हाँ राजन, वह विशाल धनुष मेरा ही है, जिसे रावण लंका ले जा रहा था। भूशंका के चलते उन्होंने धरती पर रख दिया। सो उनकी निश्चित पूजा करते रहना, और उसी धनुष को चाप चढ़ाकर प्रभु श्री राम आपको दर्शन देंगे, और आप नेत्र भी भर दे सकेंगे, और आपका संशय वही दूर करेंगे राजन। ठीक है भोलेनाथ, आपने कहा कि उस धनुष की निस्दिन पूजा अर्चना करते रहना, यह मैं अवश्य करूंगा भोलेनाथ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भोलेनाथ। तथास्तु। रमतुनि विदेह प्रभु हृदय अनुराग। रमणी प्रेम करि पूजन लागे। प्रिय महामंत्री, कहिए महाराज। पूजा की सामग्री ले आओ। हम भोलेनाथ के कहे अनुसार हमारी पुष्प बगिया में एक विशाल शिव का धनुष रखा हुआ है, जिसकी निस्दिन पूजा अर्चना करने को भोलेनाथ ने कहा है, और अभी पूजा का समय हुआ है, इसलिए आप पूजा की सामग्री ले आओ। हम अपनी फूल बगिया में जाएंगे। जो आज्ञा महाराज।
महामंत्री। मेरे मन में एक विचार आया है महाराज। वह कौन सा विचार है महामंत्री? कृपया कर हमें बताने का प्रयास करेंगे। हे महाराज, कहिए महामंत्री। आप इस शिव के विशाल धनुष की पूजा करने प्रतिदिन इस फूल बगिया में आएंगे। आपको जाकर सभा लगाने में बड़ा ही देर हो जाएगा। क्यों ना हम इस धनुष को उठाकर राजमहल में ही ले जाएं? आपका विचार अति उत्तम है। हे महामंत्री, चलो इस धनुष को अपनी महल की ओर ले चले। चलिए महाराज। महामंत्री, जी महाराज। इस धनुष को आपने और हमने उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह धनुष को उठाना तो दूर की बात, इसे यह हमसे तिल भर न सरका और हमें सभा लगाने में देरी होगी। इसलिए चलो अपनी महल की ओर चलना चाहिए। चलिए महाराज। धीरे चलो राजकुमारी, होयती सुकुमारी हो। 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 अरे मेरी प्यारी सखियों, आओ तोरी। गहोरी राजकुमारी, किस लिए हमें याद की है जी राजकुमारी? हे मेरी प्यारी सखियों, हे माँ, हे क्षेमा, मैंने तुझे इसलिए याद किया है कि आज मेरी मन पुष्प वाटिका भ्रमण करने को अत्यंत लालसा हो रही सखी। हमारी सखी, आपने तो हमारी मन की बात कह डाली जी राजकुमारी। तो चलो चलिए। यह बगिया को देखो ना, कितना सुंदर से दिखाई दे रही है राजकुमारी। हमारी मेरी प्यारी सखियों, यह तो कति सुंदर है। अरे राजकुमारी, देखियो यहाँ बगिया में कितनी सुंदर फूल लगी है रे। हमारी सखी, यह पुष्प तो मेरे मन को मोहित कर रही है सखी। हाँ हाँ रे राजकुमारी। जरा वो झरना तो देखो, कितना सुंदर झरना है। हमारी सखी, यह झरना तो कितना मनोरथ है। चलो री राजकुमारी, और आगे जाकर देखना। हाँ चलो चलते हैं। सुनती हो
पूजा की सामग्री लेकर आती है री सखी। हमारी राजकुमारी, मैंने सुना है कि इसी पुष्प वाटिका में शिव का विशाल धनुष है, जिनके पूजा के लिए आपके पिताश्री पूजा करने प्रतिदिन आते हैं री राजकुमारी। क्या इस बगिया में भगवान शिव का विशाल धनुष है? हाँ री राजकुमारी। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। चलो री राजकुमारी। अरे मेरी प्यारी सखी, यहाँ है शिव का विशाल धनुष है राजकुमारी। क्या धनुष मिल गई? हाँ हाँ रे राजकुमारी। यह धनुष तो कितना सुंदर है और बड़ा ही विशाल है। हे मेरी प्यारी सखियों, हमारे पिताजी को सभा लगाने में बड़ी विलंब होती होगी, इसलिए इस धनुष को हम पकड़कर महल में ले चलती हूँ। चलो री राजकुमारी। जिस धनुष को मैंने अपने महामंत्री के साथ उठाने का प्रयास किया, इस धनुष को उठाना तो दूर की बात, यह तिल भर भी हमसे नहीं सरका। और वह देखो, हमारी पुत्री सीते ने अपनी इस उंगली से पकड़कर सीधे महल में ले आया है गुरुदेव। हाँ हाँ राजन, यह तो मैं भी देखकर अचंभा रह गया कि जनक नंदिनी ने अपने एक ही उंगली से इस विशाल धनुष को राजमहल में ले आया है। महाराज जनक, यह तो बड़ा ही अति उत्तम, अति उत्तम। धन्य है पुत्री, तुझे धन्य है। मैं इस भरी सभा में कठिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो कोई भी राजकुमार इस शिव चाप को चढ़ा देगा, उन्हीं के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। गुरुदेव सतानंद जी, कहिए जनक। जाओ और महामुनि विश्वामित्र को भी निमंत्रण देकर आ जाओ। ठीक है, जैसी आपकी महाराज। मैं अभी जाता हूँ विश्वामित्र के पास। महामंत्री आज्ञा महाराज। देश विदेश के जितने भी राजागण हैं, उन सभी को हमारा निमंत्रण भेजवाई दो। जो आज्ञा महाराज। महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र को इस सटानंद का परिणाम स्वीकार।
हे शतरंज जी, इस समय इस आश्रम में आने का कारण तो कहो। हे महामुनि, हे महाज्ञानी विश्वामित्र जी, मैं मिथिला नरेश जनक का संदेशा लेकर आया हूं आपके पास। उन्होंने यज्ञ रचना की है, तो यज्ञ रचना देखने के लिए आपको मैं निमंत्रण देने आया हूं। सो आप यज्ञ रचना देखने के लिए मिथिलापुर अवश्य पधारें। अवश्य शतरंज जी, हम अवश्य जनकपुर आएंगे। ठीक है, आप अवश्य आएंगे ना? बिल्कुल अवश्य शतरंज जी, हम बिल्कुल पहुंचेंगे। तो ठीक है, मुझे जाने की आज्ञा दे विश्वामित्र जी। तो जाइए शतरंज जी, जाइए। रमत